میں अपनी खाला के बेटे इब्राहिम को पसंद करती थी। उससे शादी करना चाहती थी, इसीलिए खाला की बहुत खिदमत करती, पर खाला ने इब्राहिम की शादी किसी और लड़की से कर दी। इब्राहिम को उस लड़के के साथ खुश देख के मैं बहुत हसद करती। जब वो लड़की हामला हुई तो मैंने उसे पानी में हमल ज़ाया करने की दवा दे दी। वो मेरे सामने तड़पने लगी और बोली, तुमने मुझे इस जहन्नुम से आज़ाद किया, शुक्रिया। इसके बाद खाला ने इब्राहिम की शादी मुझसे कर दी। शादी की पहली रात इब्राहिम बोला, मैं ऐसा नहीं चाहता, पर तुम अब मेरी बीवी हो तो जो काम मेरी बीवी करती थी तुम्हें भी करना होगा, तभी खुश रहोगी। जान तो मेरी तब निकली जब इब्राहिम मुझे डिनर के बहाने घर से बाहर एक क्लब में ले गया, और मैं अपनी खाला के बेटे इब्राहिम को पहली बार उस दिन से देख रही थी जब हम बचपन में साथ खेलते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ ये खेल एक अजीब सा तमाशा बन गया था। शायद वो मासूम सी कशिश थी जो धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई। जब भी वो घर आता मेरा दिल धड़कने लगता। उसकी बातें, उसका अंदाज, सब कुछ मुझे अच्छा लगता। मैंने कभी ये किसी से नहीं कहा, हत्ता कि अपनी माँ से भी नहीं, क्योंकि दिल में एक यकीन था कि एक दिन ये बात खुद ही सबको समझ आ जाएगी। मैंने खाला की खिदमत में अपनी जान लगा दी। सुबह उठते ही उनके लिए नाश्ता बनाती, दोपहर में उनके कमरे की सफाई करती, शाम को चाय देती। वो जब बीमार होती मैं रात भर उनके पास जागती। मुझे लगता था वो भी मेरे दिल की बात समझती हैं। एक दिन खाला ने कहा, बेटा तुम तो मेरी अपनी बेटियों से बढ़ के हो। मैंने मुस्कुरा के कहा, खाला जी मैं तो बस आपको खुश देखना चाहती हूँ। दिल में एक उम्मीद जागी कि शायद वो मेरे और इब्राहिम के बारे में सोच रही हैं। इब्राहिम अक्सर मेरे साथ नरम लहजे में बात करता। तुम बहुत मेहनत करती हो, थक नहीं जाती? वो पूछता, मैं मुस्कुरा के कहती, तुम्हारे लिए थकना भी अच्छा लगता है। वो शायद मेरी बात की गहराई नहीं समझता था, मगर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं उसके साथ गुजरे हर लम्हे को कीमती समझती थी। कई बार जब घर में मेहमान आते, खाला सबके सामने मेरी तारीफ़ करती। ये लड़की ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि काम की भी माहिर है। वो कहती, मैं उनके अल्फाज को अपने ख्वाब की मजबूती समझती। मुझे लगता कि वो सबके सामने मुझे इसलिए सराहती हैं ताकि सबको पता चले कि मैं इब्राहिम के लिए बेहतरीन हूँ। खाला के साथ मेरा ताल्लुक माँ बेटी जैसा था। मैं उनसे हर बात करती, मगर उस एक बात पे चुप रहती। कभी कभी वो मुझे गहराई से देखती और मैं नज़रें चुरा लेती। दिल कहता था कि वो सब जानती हैं। रात को जब मैं तन्हा कमरे में बैठती, अपने ख्वाबों को बुनने लगती, मैंने खुद को उसी के साथ एक ज़िंदगी में देखा था, हंसते खेलते बच्चों के साथ। ये ख्वाब मेरे दिल का सबसे कीमती ख़जाना थे। कुछ बार ऐसा भी हुआ कि इब्राहिम की किसी बात पर मैं दिनों खुश रही। एक दफ़ा उसने कहा, तुम्हारी चाय दुनिया की सबसे अच्छी चाय है। शायद ये काम तारीफ़ थी, लेकिन मेरे लिए ये किसी एतराफ़ मोहब्बत से कम नहीं थी। मैंने दिल में कई बार दुआ की कि वो मेरी मोहब्बत को समझे। खाला जब भी बीमार होती मैं उनके लिए दवा लेने जाती, खाना तैयार करती, उनके बाल संवारती। वो मुस्कुरा के कहती, अगर कभी मैं न रही तो तुम इस घर की रौनक होगी। ये जुमला मेरे दिल में उम्मीद की एक और किरण बन जाता। मैं सोचती, इस घर की रौनक बनने के लिए इब्राहिम की बीवी होना ज़रूरी है, और वो दिन जल्द ही आएगा। मोहल्ले की औरतें भी कहती, खाला की भतीजी तो सबसे लायक है, किस्मत अच्छी है तो खाला के बेटे से शादी हो जाएगी। मैं अंदर ही अंदर शर्मा जाती और ये बात मेरे दिल की गहराई तक उतर जाती। एक दिन मैं छत पे कपड़े सुखा रही थी, इब्राहिम वहाँ आया। हवा में हल्के से झूलते दुपट्टे को हटाते हुए उसने कहा, तुम इतनी खामोश क्यों रहती हो आजकल? मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बस दिल चाहता है कि खामोशी को सुनो। वो हंस के चला गया और मैं देर तक उस हंसी को याद करती रही। खाला की नज़र में मैं हमेशा एक फर्माबरदार लड़की थी। मैंने कभी किसी हुक्म को इनकार नहीं किया, चाहे थकन से मेरा जिस्म टूट रहा हो, मगर उनके लिए हर काम करती। मैंने ये सब मोहब्बत के नाम पे किया, और बदले में सिर्फ ये चाहा कि वो मुझे अपने बेटे के लिए पसंद करे। कभी कभार इब्राहिम दोस्तों के साथ बाहर जाता तो मैं दरवाजे से उससे रुखसत करती। वो कहता, बस दुआ करना काम अच्छा हो। मैं दिल ही दिल में दुआ करती, अल्लाह ये मेरा हो जाए। मेरी हर दुआ में उसका जिक्र होता। मैंने कई बार सोचा कि अपनी माँ से बात करूं, मगर डर था कि अगर बात खाला तक पहुंची और वो नाराज़ हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने अपने दिल की बात दिल में ही रखी। मेरी ज़िंदगी के रंग सब उसी एक शख्स से जुड़े थे। अगर वो खुश होता तो मैं खुश, अगर वो नाराज़ होता तो मेरा दिन बोझल हो जाता। मैंने उसके लिए अपने ख्वाब, अपनी ख्वाहिशात, हत्ता कि अपनी आज़ादी तक कुर्बान कर दी। उस वक़्त मैं ये नहीं जानती थी कि मोहब्बत का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। मैंने अपनी तमाम तर उम्मीदें एक ऐसे दरख्त से बाँध दी थीं, जिसकी जड़ें मैंने कभी परखी ही नहीं थीं। मुझे लगता था कि मोहब्बत मुझे मंजिल देगी, मगर ये वो सफ़र था जिसका अंजाम मैं सोच भी नहीं सकती थी। पिछले कुछ हफ्तों से मैंने महसूस किया कि खाला के रवैये में मामूली सी तब्दीली आ गई है। वो पहले की तरह मुझसे हर बात नहीं करती, बाज़ औक़ात बात को टाल देती हैं। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद घर के काम और मसरूफ़ियात की वजह से ऐसा है, मगर दिल के किसी कोने में एक छोटा सा खौफ बैठा था। वो शाम याद है जब सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे, चाय चल रही थी, और खाला ने अचानक ऐलान किया, इब्राहिम की शादी तय हो गई है। ये सुनते ही मेरा हाथ कप से हिल गया और थोड़ी सी चाय मेज़ पे गिर गई। कमरे में शोर बढ़ गया। सब खुशी के इज़हार में बातें करने लगे, मगर मैं पत्थर की तरह खामोश बैठी रही। खाला ने मुस्कुरा के कहा, बेटा तुम भी दुआ देना। मैंने बस सर हिला दिया।
दिल में जैसे किसी ने एक साथ हज़ारों कील ठोक दिए हों। बाद में खाला किचन में आईं, मैं बर्तन धो रही थी। वो मेरे करीब आके कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में क्या है, लेकिन ये रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने बगैर उनकी तरफ देखे कहा, क्यों खाला? वो कुछ लम्हे खामोश रहीं, फिर बोली, तुम मुझे बेटी की तरह अजीज़ हो, और मेरा बेटा वो तुम्हारे काबिल नहीं। मैंने बर्तन का पानी बंद किया और उनकी तरफ देखा। क्या आप ये बहाना बना रही हैं? उन्होंने नज़रें चुरा ली। उनका ये रवैया मेरे दिल में शकूक पैदा करने लगा। अगले दिन जब मैं नाश्ते का सामान लेके उनके कमरे में गई, तो वो फ़ोन पर किसी से शादी के इंतज़ामात की बात कर रही थी। जी, हॉल बुक हो गया है, बस मेहंदी और वलीमा के मेन्यू का फ़ैसला बाकी है। मेरी आमद पे उन्होंने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। मैं खामोशी से ट्रे रख के बाहर निकल आई, मगर दिल में सवालों का तूफ़ान था। शादी की तैयारियों का शोर घर में बढ़ता जा रहा था। हर कमरा रंग-बिरंगे कपड़ों, गिफ्ट रैप और शादी कार्ड से भरा हुआ था। मैंने खुद को काम में उलझा लिया ताकि दिल की बात को दबाए रख सकूं। एक दिन खाला ने कहा, बेटा तुम बाजार जाके ये लिस्ट की चीज़ें ले आओ, शादी का वक्त करीब है। मैंने फहरिस्त ली और बाजार निकल गई, मगर हर कदम पर दिल जैसे बोझल हो रहा था। कपड़ों की दुकान पर जब मैंने दुल्हन का लहंगा देखा तो एक लम्हे को मेरी आंखें नम हो गई। इब्राहिम भी उन दिनों ज़्यादा घर नहीं आता था। कभी किसी दोस्त की शादी का बहाना, कभी दफ्तर का काम। एक शाम मैंने उसे घर के लॉन में देखा, वो फ़ोन पे हंस रहा था। मैंने करीब जाके कहा, तुम खुश लग रहे हो। उसने मुस्कुरा के कहा, हाँ, ज़िंदगी बदलने वाली है। मैंने जवाब दिया, शायद कुछ लोगों के लिए खुशी का मतलब कुछ और होता है। वो मेरी बात का मतलब समझे बगैर चलता बना। शादी के दावतनामे तक़सीम करने का काम भी मुझे दिया गया। मैंने मोहल्ले की चंद औरतों को कार्ड दिए। एक ने हँसते हुए कहा, बेटा हमें लगा था ये रिश्ता तुम्हारा होगा। मैंने मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा, किस्मत की बात है। दिल में एक चुभन सी उठी। मैंने कोशिश की कि खुद को मजबूत रखूं, मगर कुछ बातें दिल को काटती रहीं। जैसे एक दिन मैंने खाला को उस लड़की के साथ फ़ोन पे हंसते बात करते सुना, तुम फिक्र न करो बेटी, हम तुम्हें बेटी बना के खुश रखेंगे। ये सुनकर मेरे कदम पीछे हट गए। मैं सोचने लगी कि वही खाला जो मुझे बेटी कहती थी, आज किसी और को ये कह रही हैं। शादी के चंद दिन पहले खाला ने मुझे कपड़ों का एक डिब्बा दिया। ये तुम्हारे लिए है, शादी पर पहनोगी तो अच्छी लगोगी। मैंने कहा, शुक्रिया खाला, लेकिन शायद दिल से पहनना मुमकिन ना हो। उन्होंने बस एक आह भरी और चली गई। मेहंदी की रात में सबके दरमियान बैठी थी, मगर महसूस कर रही थी कि जैसे मैं वहाँ हूँ ही नहीं। इब्राहिम हंसता खेलता सबके साथ तस्वीर खिंचवा रहा था। मैंने नज़रें झुका ली। किसी ने आके कहा, तुम भी जाके एक तस्वीर ले लो। मैंने इनकार कर दिया। दिल चाह रहा था कि ये सब ख़त्म हो जाए। ये वो वक्त था जब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जिस ख्वाब को मैं बरसों से पाल रही थी, वो किसी और की हकीकत बुन रहा था। और ये सब देख के मैं इतनी बेबस थी कि चाह के भी कुछ बदल नहीं सकती थी। दिल की गहराई में एक सवाल हर लम्हा कचू के लगा रहा था, क्या खाला ने जो कहा वो सच था, या वो सिर्फ मेरी मोहब्बत को ठुकराने का एक बहाना था। इब्राहिम की शादी के चंद दिन बाद ही घर का माहौल बदल गया। हर तरफ नई दुल्हन की तारीफ़ों के चर्चे थे। किचन में काम करते हुए मैं अक्सर उनके हंसने की आवाज़ें सुनती। कभी वो लॉन में बैठे चाय पी रहे होते, कभी ड्राइंग रूम में मिलकर कोई फ़िल्म देख रहे होते। मैंने खुद को किचन और अपने कमरे तक महदूद कर लिया, मगर उनकी खुशियों की झलकियाँ मेरे कानों तक पहुँच ही जाती। एक दिन सुबह के वक्त पानी भरने गई तो देखा इब्राहिम और उसकी बीवी सहन में बैठे नाश्ता कर रहे हैं। वो उसके लिए पराठा तोड़ के प्लेट में रख रहा था, और वो मुस्कुरा के कह रही थी, तुम तो बहुत ख्याल रखने वाले हो। मैंने नज़रें फेर ली और खामोशी से वापस आ गई। दिल में बस एक ही जुमला गूंज रहा था, ये सब मेरा होना चाहिए था। मेहमानों की आमद शुरू हो गई। सब दुल्हन से मुलाकात करते, तारीफ़ें करते, तस्वीरें लेते। एक आंटी ने कहा, माशाल्लाह कितना हसीन जोड़ा है। ये सुनकर मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। मैं किचन में जाके पानी पीने लगी ताकि अपने आप को संभाल सकूं। इब्राहिम भी बदल गया था। पहले कभी वो मुझसे बात कर लेता, अब बस रस्मी सलाम दुआ करता। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम खुश हो? उसने मुख्तसर जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, और चलता बना। ये एक लफ्ज़ मेरे लिए किसी तवील मुकालमे से ज़्यादा चुभने वाला था। रात के वक्त मैं अक्सर अपने कमरे में जाके रो लेती। खिड़की से उनके कमरे की लाइट देखती और सोचती कि वहाँ हंसी खुशी की कहानियाँ चल रही होंगी। मैंने जानबूझकर खाला से बात कम कर दी। अगर वो कभी मेरे पास आके पूछती, तुम चुप क्यों रहती हो, तो मैं कहती बस काम में मसरूफ़ हूँ। मगर असल बात ये थी कि उनकी खुशी मुझे काटती थी। एक दिन बाजार से वापसी पर मैंने देखा कि वो दोनों एक साथ आइसक्रीम खाते हुए हंस रहे हैं। मैंने रुक के उन्हें देखा, मगर उन्होंने मुझे नहीं देखा। उस मंज़र ने मेरे अंदर हसद को और हवा दे दी। घर के कामों का बोझ भी बढ़ गया। दुल्हन ज़्यादातर अपने कमरे में रहती और खाला कहती, इसे थोड़ा वक्त दो, तुम अभी ये सब सँभालो। एक दिन मैंने खाला से कहा, ये सब कब तक चलेगा? उन्होंने जवाब दिया, जब तक वो घर के माहौल में ढल ना जाए। मुझे लगा जैसे ये वक्त कभी ख़त्म होगा ही नहीं। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि यह हसद अब नफ़रत में बदल रहा है। मैं किसी भी मौके पे उन दोनों को इकट्ठे देखना नहीं चाहती थी। अगर कभी वो दोनों मेरे करीब आके बात करते, मैं फ़ौरन कोई बहाना बना के उठ जाती। मैंने अपनी सहेली को फ़ोन पे कहा, मैं इस घर में सांस नहीं ले पा रही। हर रोज़ ऐसे लगता है जैसे कोई मेरे हिस्से की खुशी छीन के ले गया हो।
सहेली ने समझाने की कोशिश की, मगर मैं जानती थी कि ये कैफियत समझना आसान नहीं। एक दिन मैं किचन में चूल्हे पे खड़ी थी कि दुल्हन आई और बोली, देवरानी जी, आप भी कभी हमारे साथ चलें। मैंने सख्त लहजे में कहा, तुम लोग अपने मज़े करो, मुझे ज़रूरत नहीं। वो थोड़ा चौंकी, मगर कुछ कहे बगैर वापस चली गई। मेरी ज़िंदगी के रंग जैसे मिटते जा रहे थे। मैंने खुद को आईने में देखा तो आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। मैं जानती थी कि ये रास्ता मुझे किसी खतरनाक सिमत ले जा सकता है, लेकिन रुकने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मेरे दिल में अब सिर्फ एक ही ख्याल था, किसी न किसी तरह ये खुशी उनके हाथ से छीन लेनी है। शादी को चंद महीने गुजर चुके थे और मैं अपने कमरे में बैठी थी कि बाहर से खाला की हंसती हुई आवाज़ आई, अरे सुनो, खुशखबरी है। मैं किचन की तरफ बढ़ी तो देखा कि वो फ़ोन पे किसी को बता रही थी। जी हाँ, दुआएं रंग लाईं, दुल्हन माँ बनने वाली है। उनके लहजे में ऐसी मुसर्रत थी जैसे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ मिल गई हो। मैं चुपचाप वापस कमरे में आ गई, मगर कानों में वो जुमला गूंजता रहा, इसके बाद घर में रौनक ही रौनक हो गई। हर कमरे में कपड़ों, खिलौनों और बच्चे के लिए छोटे छोटे जूतों की बातें हो रही थीं। एक सुबह खाला ने बाजार से कपड़े का गठरा मंगवाया और बोली, बेटा, ये बच्चे के कपड़े बनवाने के लिए हैं, तुम भी साथ चलो, कुछ अच्छा डिज़ाइन चुन लेना। मैंने इनकार कर दिया, खाला मेरे पास और भी काम है। उन्होंने चौंक के मुझे देखा, लेकिन फिर कंधे उचका के चली गईं। इब्राहिम की बीवी की तबीयत अब ख़ास ख़याल की मुतकाज़ी थी। खाला ने घर के तमाम भारी काम मुझ पर डाल दिए। मैं सुबह से रात तक काम करती और हर बार जब वो दोनों हँस हँस के बात करते, मेरे दिल में एक कांटा चुभ जाता। एक दिन शाम को मैं पानी का जग लेके ड्राइंग रूम में गई तो मैंने देखा कि वो उसके पेट पे हाथ रख के कह रहा था, हमारी ज़िंदगी बदलने वाली है। उसकी बीवी हंस के बोली, हाँ, और तुम बेहतरीन बाप बनोगे। मैंने जग रखते हुए कहा, पानी ले लें। वो दोनों शायद मेरी मौजूदगी को नज़रअंदाज कर रहे थे। घर में हालात नॉर्मल नज़र आ रहे थे। खाला कभी उसके लिए ताज़ा जूस बना के लाती, कभी फ्रूट। मैंने नोट किया कि वो ज़्यादातर पानी और दूध मुझसे ही मंगवाती थी, क्योंकि खाला दूसरे कामों में मसरूफ़ होती। ये मेरे लिए मौका था। 1-2 दिन मैंने हालात को परखा, कब वो अकेली बैठती है, कब पानी पीती है, कौन-सा ग्लास ज़्यादा इस्तेमाल करती है, सब मैंने ज़हन में महफ़ूज़ कर लिया। एक दिन जब खाला बाहर मोहल्ले की किसी औरत के साथ घर गईं, मैं किचन में गई और ग्लास में पानी भरा, फिर जेब से पैकेट निकाला, आहिस्ता-आहिस्ता पाउडर को पानी में घोल दिया। मैं ग्लास लेके कमरे में गई, वो बेड पर टेक लगाए बैठी थी और रसाला पढ़ रही थी। मैंने कहा, ये पानी पी लो, तुम्हारी तबीयत को अच्छा लगेगा। उसने मुस्कुरा के ग्लास लिया और कहा, शुक्रिया, आप तो बहुत ख़याल रखती हैं। मैंने चेहरे पर मसनूई नरमी रखते हुए कहा, तुम आराम करो, बाकी सब मैं सँभाल लूँगी। मैं कमरे से बाहर आके बैठ गई, मगर दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। कुछ देर बाद कमरे के अंदर से एक हल्की सी कराह की आवाज़ आई, फिर वो कराह बढ़ती गई। मैं अंदर गई तो देखा वो पेट पकड़ के झुकी हुई है, पसीने के कतरे उसके माथे से बह रहे थे। मैंने मसनूई फ़िक्रमंदी से कहा, क्या हुआ? वो हांफते हुए बोली, मेरे पेट में शदीद दर्द हो रहा है। खाला को फ़ौरन बुलाया गया। वो घबरा के बोली, जल्दी से इब्राहिम को बुलाओ। इब्राहिम आते ही उसे सहारा दे के गाड़ी में बिठाने लगा। जाने से पहले उसने एक लम्हे को मेरी तरफ देखा, मगर उस नज़र में शुक्रगुज़ारी या शक कुछ भी नहीं था, बस परेशानी थी। मैं कमरे में अकेली रह गई, हाथ कांप रहे थे, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून था। खिड़की से बाहर देखा तो गाड़ी तेज़ी से निकल गई। मैंने सोचा, अब खेल ख़त्म। उस रात देर तक मैं जागती रही। बार-बार ज़हन में उसके चेहरे की वो तकलीफ़ भरी झलक आती और साथ ही वो मुस्कुराहट जो उसने पानी लेते वक़्त दी थी। दिल कहता था कि मैंने जो किया वो उसके और खाला दोनों के लिए एक सबक है। 2 दिन गुज़र चुके थे और उसकी तबीयत कुछ सँभल गई। खाला अक्सर उसके कमरे में रहतीं, कभी दवा देतीं, कभी फल। मैं जानती थी कि अब मेरे पास एक और मौका आ सकता है। उस दिन दोपहर को खाला मोहल्ले में किसी दावत पे गईं और इब्राहिम दफ़्तर था। घर सुनसान था, सिर्फ़ मैं और वो। वो अपने कमरे में नीम लेटी रिसाला देख रही थी। किचन में जाके मैंने पानी का ग्लास निकाला। अलमारी के ऊपर वाले खाने में मैंने वो शीशी छुपा रखी थी जिसमें राबिया का दिया हुआ पाउडर था। मैंने हाथ में पैकेट लिया, हल्के से ग्लास में डाला और चम्मच से मिलाया ताकि सब घुल जाए। पानी साफ शफ़ाफ था, जैसे उसमें कुछ डाला ही ना हो। मैंने गहरा सांस लिया और ग्लास उसके कमरे में ले गई। दरवाजे पे दस्तक दी। उसने कहा, आ जाओ। मैंने मुस्कुरा के कहा, ये लो, ठंडा पानी पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। उसने ग्लास लिया और एक ही सांस में आधा पी गई। मैं खामोशी से सोफे पर बैठ गई, रिसाला उलटने का बहाना करते हुए उसके रद्द-ए-अमल का इंतज़ार करने लगी। 5 मिनट गुज़रे, फिर अचानक उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। वो पेट पे हाथ रख के झुक गई। उसकी कराह की आवाज़ सुनाई दी। मैं फ़ौरन उठ के गई। मसनूई परेशानी के लहजे में कहा, क्या हुआ? वो हाँफते हुए बोली, मेरा पेट जल रहा है, सांस नहीं ली जा रही। मैंने जल्दी से पानी का दूसरा ग्लास बढ़ाया। ये लो, पी लो, शायद आराम आ जाए। लेकिन उसने हाथ हटा दिया और बेड के किनारे पे बैठ के झुक गई। पसीने के कतरे उसके माथे से बह रहे थे, मगर आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे तकलीफ के बीच भी उसे सुकून मिल रहा हो। फिर उसने धीरे से मेरी तरफ देखा और कहा, तुमने मुझे इस कैद से आज़ाद किया, शुक्रिया। मेरे लिए ये जुमला गैर मुतवक्के था। मैंने पलकें झपकी और कहा, क्या? किस कैद से? लेकिन वो जवाब देने के बजाय आंखें बंद करके लंबी सांस लेने लगी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो।
उसी वक्त दरवाजे पे जोर से दस्तक हुई। ये इब्राहिम था। वो कमरे में दाखिल हुआ। बीवी को इस हालत में देख के चौंक गया। ये क्या हो रहा है? मैंने कहा, शायद फिर वही मसला हो गया है। वो फौरन उसके पास बैठ गया, मगर उसने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, मुझे हस्पताल ले जाओ। इब्राहिम ने मुझे इशारा किया, खाला को फ़ोन करो। मैं किचन में गई, फ़ोन उठाया और खाला को इत्तला दी। दिल ही दिल में मैं अपने मंसूबे की कामयाबी पर मुतमईन थी। मैंने सोचा अब सब खत्म, इब्राहिम की खुशियों का चिराग बुझ जाएगा। उस दिन डॉक्टर की रिपोर्ट आने के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। खाला कमरे में बैठी गुमसुम थीं। उनके हाथ में तस्बीह थी, मगर उनकी उंगलियां सुस्त रवि से चल रही थीं। मैं ट्रे में चाय लेके उनके पास गई। उन्होंने एक नज़र मुझे देखा और कहा, डॉक्टर ने कह दिया है वो अब माँ नहीं बन सकेगी। मैंने मसनूई अफसोस ज़ाहिर करते हुए कहा, अल्लाह की मर्ज़ी खाला। मगर दिल में एक अजीब सी जीत का एहसास था। कुछ दिन बाद वो लड़की अपने मैके चली गई। अब घर में बस मैं, खाला और इब्राहिम रह गए। इब्राहिम ज़्यादा वक्त बाहर गुजारता, जैसे घर का सकूत उसे गिरा गुजरता हो। एक शाम खाला ने कहा, मुझे इब्राहिम के लिए कोई रिश्ता देखना है। मैंने फ़ौरन कहा, खाला अगर आप चाहें तो एक बात कर सकती हूँ। वो चौंकी। क्या मतलब? मैंने नरमी से कहा, मैं आपके बेटे का साथ दे सकती हूँ हमेशा के लिए। खाला ने नज़रें फेर लीं। इतना आसान नहीं है। मैंने उनके करीब बैठते हुए कहा, मैं आपको हमेशा माँ समझती आई हूँ। मैं आपके बेटे को खुश रखूँगी, और आप जानती हैं मैं इस घर का हर जिम्मेदारी निभा सकती हूँ। वो खामोश रही, मगर मैं जान गई कि बीज बो दिया गया है। अगले दिन मैंने अपनी माँ को बातों बातों में ये जिक्र किया। शाम को खाला और अम्मी की लंबी बात हुई। बाद में अम्मी ने कहा, बेटा खाला सोच रही हैं, तुम तैयार रहो। मैंने दिल में फैसला कर लिया कि अब पीछे नहीं हटना। मैंने खाला के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना शुरू कर दिया। बाजार जाना हो तो उनका सामान उठाना, दवाई लानी हो तो फ़ौरन पहुँच जाना। एक दिन मैंने उन्हें कहा, खाला इब्राहिम को कोई ऐसी लड़की चाहिए जो इस घर को समझे, और कौन समझेगा मुझसे बेहतर। वो खामोशी से चाय पीती रहीं। 2 हफ्ते बाद खाला ने मुझे कमरे में बुलाया। बेटा मैंने सोच लिया है, अगर तुम चाहती हो तो मैं ये रिश्ता मान लूँगी। मेरा दिल ज़ोर से धड़का, मगर मैंने खुद को सँभालते हुए कहा, खाला आपका फ़ैसला मेरे लिए इज़्ज़त है। अब तैयारियों का आगाज़ हुआ। रिश्तेदारी के चंद करीबी लोगों को इत्तला दी गई। शादी सादगी से होना तय पाया। मेरी माँ कपड़ों और ज़ेवरात की फ़िक्र में लग गई। खाला ने मुझे एक सुनहरी जोड़ा दिया, ये मेरी तरफ से। मैंने कहा, शुक्रिया खाला, ये मेरे लिए सबसे कीमती तोहफ़ा है। शादी का दिन आया। मोहल्ले वाले हैरान थे, कुछ खुश, कुछ चुप। वलीमे के हॉल में सबकी नज़रें मुझ पे थीं। मैंने सजी सवरी आंखों से इब्राहिम को देखा, मगर उसके चेहरे पे कोई खुशी नहीं थी। वो निकाह के अल्फाज सुन रहा था, मगर आंखों में एक अजीब सा खला था। शादी के बाद जब हम घर पहुंचे तो खाला ने रस्म के मुताबिक सबको दुआ दी। इब्राहिम मेरे करीब खड़ा था, मगर उसकी नज़रें बार बार दूसरी तरफ जा रही थी। मैंने सोचा वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। पहली रात के खाने पे हम तीनों साथ बैठे। खाला ने कहा, बेटा आज से तुम दोनों अपनी ज़िंदगी खुद संभालो। मैंने कहा, जी खाला। इब्राहिम ने बस सर हिलाया। खाने के दौरान उसने एक बार भी मेरी तरफ नज़र नहीं डाली। खाला ने अगले दिन कहा, बेटा तुम्हें सब्र करना होगा, वक्त के साथ वो बदल जाएगा। मैंने मुस्कुरा के कहा, जी खाला मैं कोशिश करूंगी। मगर दिल में एक बात तय थी, चाहे वक्त लगे, ये ज़िंदगी मेरी होगी। शादी के चंद दिन बाद मोहल्ले की एक औरत आई और बोली, हमें तो लगा था वो तुम्हें कबूल नहीं करेगा, मगर देखो सब हो गया। मैंने हल्का सा मुस्कुरा के कहा, कुछ चीज़ें किस्मत से होती हैं। इब्राहिम अब भी बात कम करता था, मगर मैंने उसके लिए छोटी छोटी खुशियों का इंतज़ाम शुरू कर दिया। कभी उसका पसंदीदा खाना, कभी कपड़े। मैं चाहती थी कि वो महसूस करे कि मैं उसकी ज़िंदगी बेहतर बना सकती हूँ, मगर उसकी आंखों में अब भी एक दीवार थी, एक फासला। मैंने फैसला किया कि ये दीवार वक्त के साथ गिरानी होगी, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। शादी की रस्में ख़त्म हो चुकी थीं। रात को खाला सबको रुखसत करके अपने कमरे में चली गईं, और मैं उस कमरे में दाखिल हुई जो इब्राहिम का और मेरा था। कमरे में हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। बेड पर फूलों की पत्तियां बिखरी हुई थीं। मैंने सोचा ये लम्हा शायद हमारे नए सफ़र की शुरुआत होगा। मैंने दुपट्टा संभालते हुए बेड के किनारे बैठने की कोशिश की, मगर इब्राहिम खिड़की के पास खड़ा था, सिगरेट का धुआं बाहर फेंकते हुए। मैंने हल्के लहजे में कहा, आप बैठे ना, थक गए होंगे। वो आहिस्ता-आहिस्ता मेरी तरफ आया, मगर उसके चेहरे पे नरमी नहीं थी। बेड के करीब आके वो बोला, मैं ये नहीं चाहता था, मगर अब तुम मेरी बीवी हो। जो काम मेरी बीवी करती थी तुम्हें भी करने होंगे, तभी खुश रह सकोगी। मैं एक पल को उसके चेहरे को देखती रही। अल्फाज समझ आ रहे थे, मगर उनका मतलब धुंधला-सा था। मैंने संभल के कहा, किस काम की बात कर रहे हैं? वो मुस्कुरा के बोला, वक्त आने पे सब बता दूंगा। फिर बेड के एक कोने पे बैठ के फ़ोन निकालने लगा। मेरे जहन में ख्याल आया कि शायद वो अपनी पहली बीवी की याद में है। मैंने चुप रहना बेहतर समझा। खामोशी का बोझ कमरे में बढ़ने लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, तुम्हें कल सुबह तैयार रहना होगा, मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। मैंने सर हिलाया और सोचा, शायद कहीं बाहर खाने या घूमने ले जाएगा। रात का ज़्यादा हिस्सा वो फ़ोन पर किसी से बात करता रहा। मैंने बस इतना सुना, हाँ कल नया सेटअप हो जाएगा। इसके बाद वो लाइट ऑफ करके सो गया। मैं करवट बदलती रही, नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। सुबह वो जल्दी उठ गया। मैंने कहा, कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, काम है, तुम तैयार हो जाओ, शाम को निकलेंगे।
दिन भर मैंने घर के काम निपटाए और शाम को बेहतरीन लिबास पहना, जैसा मैंने सोचा था कि एक नई दुल्हन को शौहर के साथ जाना चाहिए। शाम को वो